नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, तो एक बार फिर हम आप सबके साथ यहां पर मौजूद हैं और इन क्षणों में मैं आप सबके लिए यहां पर प्रार्थना करता हूं। जी हां, प्रोग्राम की शुरुआत में कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन से इन सब समस्याओं को जो आप अपने जीवन में झेल रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में इन क्षणों में मौजूद हैं, कि ये सब समस्याएं आपके जीवन से दूर हों। और समस्याओं के बारे में बात करते हुए, चूंकि हमारा प्रोग्राम है यहां पर आपकी समस्याओं पर बेस्ड, कि यदि आप अपनी समस्याओं में, दुख में हैं, पीड़ाओं में हैं और आप चाहते हैं एक समाधान अपने इस जीवन के लिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर को यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है 9167246171। और हमारी असिस्टेंट यहां पर आप सबके रिक्वेस्ट को प्रार्थना जार में रखेंगे, जिसके साथ हम प्रोग्राम के अंत में, जी हां बिल्कुल अंत में, हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप इन क्षणों में हमें देख रहे हैं और चाहते हैं समाधान, इस फोन नंबर को लें और हमें कॉल करें और हम आपकी सहायता करने के लिए मौजूद हैं। तो असिस्टेंट कृपया करके ले सकते हैं लोगों की रिक्वेस्ट को, प्लीज। जी पास्टर, मेरे पास यहाँ पर बहुत से रिक्वेस्ट मौजूद है और मैं बताना चाहती हूँ कि ये सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट जो आप हमें भेज रहे हैं ये बिल्कुल मुफ्त है और आपको कुछ भी अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अभी तक आपने अपना रिक्वेस्ट नहीं भेजा है, आपके पास ये मौका है कि आप इस वक्त हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। तो यहाँ पर अहमदनगर महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट है। इसने कहा है मेरी सिस्टर के लिए प्रार्थना करें, उनके पेट में एक लंप है और वो चाहते हैं, वो सर्जरी के लिए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो। तो सुनिश्चित तौर पर हम आपके इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर शामिल करने जा रहे हैं और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का कार्य आपकी ज़िंदगी में हो। हरियाणा से ये रिक्वेस्ट है यहाँ पर, इसने कहा कृपया कर मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके और वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, तो उनके लिए भी हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। झारखंड से ये रिक्वेस्ट है और इस व्यक्ति ने हमें यहाँ पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है जो मैं इस वक्त यहाँ पर लेना चाहती हूँ। मैं इसको अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगी और आप सुनोगे किस तरह से उनकी जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं हैं और हम उनके रिक्वेस्ट को लिखकर यहाँ पर शामिल करेंगे। तो कृपया कर आप इस ऑडियो को रख सकते हैं। मैं बहुत दुखी और बहुत विचित्र परिस्थितियों में, बड़े भयानक हालात में हूँ और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा 3 महीने का रेंट चढ़ा हुआ है। मुझे यहाँ से मकान शिफ्ट करना है और जो पैसा मैंने रखा हुआ था वो कोई चुरा के ले गया है। अब मकान वाले का बहुत प्रेशर है, मैं बीमार भी हूँ और मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत सी हैं। सो काइंडली प्रे फॉर मी। मुझे आपकी प्रार्थनाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त। बहुत परेशानी में हूँ भाई, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन सारी हालातों और परिस्थितियों से निकाले। जी, हम आपके रिक्वेस्ट को यहाँ पर शामिल करेंगे सर। और अगर आप भी अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं हमें, ये इस QR कोड को यहाँ पर स्कैन करें, जहाँ पर आप हमारे WhatsApp पर रहोगे, वहाँ पर अपना वॉइस रिकॉर्डिंग आप हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं कि हम आपके रिक्वेस्ट को अपने इस प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल कर सके। तो मैं दूसरे हिस्से में यहाँ पर बहुत ही जल्द रहूँगी आपके रिक्वेस्ट को लेने के लिए। आप जारी रख सकते हैं अपने प्रार्थना को भेजने के लिए या आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप तनाव से पीड़ित हैं, आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, आप रात को सो नहीं पाते हैं इतनी सारी समस्याओं की वजह से, और आप अपने आप को डुबा रहे हो इस लत में, आपकी आर्थिक जिंदगी में समस्याएं हैं, एक जगह है जहां पर आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। हमसे जुड़े विंग A 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। जी हाँ, बहुत ठीक। आप जो इन क्षणों में हमें यहाँ पर देख रहे हैं, जिस प्रकार इन लोगों ने सहायता के लिए अपने कॉल को किया है, अपने संदेश को भेजा है, और आपके पास भी यही अवसर है। और चलिए बात करते हैं समस्या के बारे में, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने समस्याओं को लेकर आपसे बात की थी। आपकी समस्याएं, आपकी तकलीफें, देखिए परमेश्वर के शब्द यहां पर किस प्रकार एक समस्या को उजागर करते हैं। नबी एलीशा के समय
वो एक शहर में गए जहां पर उस नगर के लोग नबी एलीशा तक एक शिकायत लेकर आए। देखिए किस प्रकार लिखा है, रखिए स्क्रीन पर भी। दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 2:19। देखिए किस प्रकार यहां पर कहा गया है। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। देखिए यहां पर इस नगर की परिस्थिति, उन्होंने उस नगर की प्रशंसा की कि बहुत अच्छी लोकेशन पर है, यानी वहां पर सब कुछ बेहतरीन है, मगर दो चीजों की समस्या, पानी जो खारा था, पानी बुरा था कि जिससे लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे या खेती के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और भूमि गर्भ गिराने वाली थी कि अर्थ भूमि पर उपज पैदा नहीं हो सकती थी। तो ये दो मुख्य चीजें जो वहां पर नहीं थी, तो क्या लाभ उस नगर के मनभावने स्थान पर बसे होने का। और शायद आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं इस प्रकार के इस मनभावने स्थान से मेल खाती हो। आप बोलते हो मेरे पास हर परिस्थिति है, मेरी जिंदगी हर प्रकार से सही है, मगर मेरे अंदर शांति नहीं है। आप बोलते हो कि मेरे पास परिवार है, अच्छा भरा पूरा परिवार, मगर परिवार में शांति की कमी है। आप बोलते हो मेरे पास काम है, अच्छा काम है, बेहतरीन काम है, मगर आज भी आप कर्जों से जूझ रहे हो। आप बोलते हो मेरी कमाई इतनी है, मैं इतने कमाता हूं, मगर आपकी कमाई आपके हाथ तक नहीं आ पाती, और या तो इस तरफ से निकल जाती है या दूसरी ओर से। आपके कर्जे चुकाते चुकाते आप थक चुके हो। आप बोलते हो मेरे पास टैलेंट है, मगर मुझे जॉब नहीं मिल रही। आप बोलते हो इस नगर के समान कि मेरे पास सब कुछ है सफल होने के लिए, मगर हमेशा आप असफलता का सामना कर रहे हो, और जिसके कारण इन क्षणों में आप तनाव में हो, चिंताओं में हो, पीड़ाओं में हो, और अपनी जिंदगी के गहरे गड्ढे में जी रहे हो। आपने शादी की और आपकी शादी आपका सपना जैसे साकार हुआ हो। आपने खुद की पसंद से शादी की और आप बोलते हो अब मेरे सब सपने पूरे हुए हों, मगर आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में आप इस खारेपन को जी रहे हो, देख रहे हो अपनी जिंदगी में खारेपन को, कड़वाहट को। जो आप करते हो वो सफल नहीं हो पाता। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, आप इंटेलिजेंट हो, पूरे साल हाउस टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आते हो, क्लास में सब आपको बोलते हो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मगर परीक्षाओं के समय जब अंतिम परीक्षा होती है आप सही प्रकार से ना कर पाते हो। आपकी जिंदगी इस नगर के समान हो, मन भावने स्थान पर, मगर पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराती है। दो मुख्य चीजें कि जिसकी आपको जरूरत है, जिसको आप अपने जीवन में बिगड़ते हुए देख रहे हो। तो यहां पर है मेरे दोस्त, हम आपकी सहायता करने के लिए। यदि आप बोलते हो कि जी हाँ ये मेरी जिंदगी से मैच कर रहा है, आपको कैसे पता कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, मैं आपके बारे में नहीं। जी हाँ, मैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन बता रहा हूं, मगर यही है परमेश्वर के वचन कि जो लोगों को दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी इस प्रकार है। परमेश्वर के वचन देखिए आपके जीवन से किस प्रकार मैच करते हैं। तो क्या है समाधान, और समाधान के बारे में बात करने से पहले इन क्षणों में मैं चाहता हूं कि आप इस गवाही को देखें। यह कहानी शानदार जीवन के परिवर्तन की, कि जिनकी जिंदगी इसी प्रकार थी। कहने को जीवन अच्छा, कहने को जीवन, मगर जिंदगी पूरी तरह से उदासियों में, निराशाओं में। मगर देखिए उनकी जिंदगी किस प्रकार बदली। और लौटकर मैं आपसे बात करूंगा कि क्या वहां पर हुआ और कैसे इस महिला की जिंदगी बदली और कैसे आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। तो चलिए सुनते हैं, देखते हैं इस कहानी को। जुड़े हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर, कि जहां पर आप पाओगे हमारे प्रोग्राम स्टॉप सफरिंग के अलावा विश्वास की वीडियोस, ऐसे गीत जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे, और जीवन के बदलाव की वास्तविक कहानियां कि जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा। तो जुड़े हमारे साथ,
इन क्षणों में @universal हिंदी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। यूनिवर्सल चर्च आने से पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह से नष्ट थी। मैं तनाव में थी, यहाँ तक कि मैं बीमार भी थी। मेरी जो पहली शादीशुदा जिंदगी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और हमेशा मैं सहायता ढूंढने की कोशिश करती थी, पर कभी मुझे वो सहायता मिलती नहीं थी। और मुझे याद है कि मैं जाती थी जगह जगह पर, लोगों को मैं पैसे देती थी कि मेरी समस्याओं का समाधान हो सके। मैं यहाँ तक कि उपवास करती थी, कभी कभी 40 दिन का उपवास करती थी, पर मेरी जिंदगी में कभी वो परिवर्तन नहीं आया। मुझे ऐसा था कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे कभी प्राप्त नहीं होता। और साल बीतते गए, मेरी जिंदगी, मेरी परिस्थिति बदली नहीं। और उसके बाद मुझे UCKG प्राप्त हुआ। मेरे पति मुझे UCKG में लेकर आए, यूनिवर्सल चर्च, और मैंने दूसरी शादी की। और मेरे जो दूसरी शादी में जब मेरे हस्बैंड हैं वो, उन्होंने देखा कि मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं थी और उन्होंने देखा कि समस्याएं मुझ में था। और मैं रात को सोती नहीं थी, मुझे परछाइयाँ दिखती थी रात को। मैं घर में अकेले नहीं रह पाती थी। और अगर मैं नहाने के लिए भी जाऊं रात को, और अगर मुझे लगता कि मैं जाकर अपने कपड़े को चेंज करूं, मैं कभी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि कोई है वहां पर और कोई मुझे देख रहा है। मेरे सपनों में भी मुझे सपने दिखाई देते, मैं चीखती थी रात को और हमेशा मुझे महसूस होता था कि कोई मेरे बाजू में सोया हुआ है। और इसके वजह से मैं हमेशा बहुत चिड़चिड़ा उठती थी, क्योंकि मैं रात को सोती नहीं थी। हमेशा मेरे अंदर ये चिड़चिड़ापन होता था, मुझे अंदर बहुत गुस्सा आता था। और कभी कभी तो मुझे अपने हस्बैंड का चेहरा भी देखना पसंद नहीं था और मैं बहुत ही चिड़चिड़ा थी। और जब मैं यूनिवर्सल चर्च में आई और मैंने दुआओं की जंजीर की, मैंने अच्छा महसूस करना शुरू किया। और चर्च में मैं आती थी, शुरुआत में मैं आती थी शुक्रवार को, और शुक्रवार को मुझे याद है कि मुझे वहाँ पर मुझे पता चला कि शैतान किस तरह से कार्य करता है। और मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि अगर कोई मुझे बोलता कि शैतान है और शैतान है जो ये करता है, मैं विश्वास नहीं करती थी पहले। पर जब मैं यूनिवर्सल चर्च में आई पहले ही दिन, और मैंने देखा कि किस तरह से शैतान कार्य करता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इन चीज़ों को मैं देख रही हूँ। और मैंने विश्वास किया और फिर मैंने दुआ की जंजीर की और शुक्रवार को आना शुरू किया। फिर मैंने मंगलवार को आना शुरू किया और फिर बुधवार को, और धीरे धीरे मैं करीब हर दिन चर्च में आती थी। और वहाँ से शुरुआत हुआ मेरी ज़िंदगी में बदलाव का। मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखना शुरू किया और यहाँ तक कि मुझे छुटकारा मिला उन समस्याओं से, और जो भी कुछ मेरे शरीर में था वो सब खत्म हो गया। यहाँ तक कि मेरी उंगलियों में भी समस्याएं थी। और मैंने विश्वास के बारे में सीखा और मैंने अपनी दुआओं की जंजीर में जारी रखा और अपने आप को मैं अभिषेक करती थी और अपने विश्वास को मैंने इस्तेमाल किया और सब कुछ ठीक होने लगा। मेरे शरीर में भी जो भी समस्याएं थी वो भी ठीक हो गया और मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ उन चीज़ों में जहाँ से मैं आई हूँ। और जब मैं दुआओं की जंजीर कर रही थी, परमेश्वर से मैं बात कर रही थी कि मुझे मजबूत रखे। आज भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आज खुश हूँ और आज भी जब भी मैं जाती हूँ लोग देखते हैं मुझे कि मैं कितना ठीक हूँ। यूनिवर्सल चर्च आते हुए बहुत सारी चीज़ें बदली मेरी ज़िंदगी में। परमेश्वर ने मुझे मेरी आर्थिक ज़िंदगी में भी आशीष दिया और उन्होंने मुझे एक नया काम भी दिया आज जो मुझे पहले नहीं मिलता था। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी और इसके साथ में मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी पूरी तरह से ठीक है। पहले मेरे शादीशुदा में बहुत से लड़ाई झगड़ा होते थे और आज मेरी ज़िंदगी में ये समस्याएं नहीं हैं और मेरे अंदर वो जो डर था, मेरे अंदर वो जो समस्याएं थी, मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और वो सारी समस्याएं मेरी ज़िंदगी से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। आक्रामकता और गुस्सा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर जो भी इसका अनुभव करते हैं वो अपने बारे में बताते हैं कि इस दौरान वो अपने व्यवहार को काबू में नहीं कर सकते और गुस्सा आपके जीवन में
आध्यात्मिक प्रभाव का एक कारण बनता है। बीमारी का अजीब स्वरूप। अस्पताल, डॉक्टर, फार्मेसीज और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने जिंदगी को बेहतर बनाया है। कई मरीज ये भी देखते हैं कि जैसे उनकी एक बीमारी ठीक होती है, उसके बदले उनके अंदर एक उससे भी बुरी बीमारी शुरू हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक गंभीर समस्या से कभी दूर रह नहीं सकते। बीमारी का ये अनोखा स्वरूप आध्यात्मिक पीड़ा का संकेत है। ड्रग्स, सेक्स, पोर्नोग्राफी, शराब की लत, जुआ एक व्यक्ति को पूरी तरह से एक बेकाबू जानवर की तरह बना देती है। इस लत से छुटकारा पाने का एक ही साधन मिलता है, दोबारा उसी लत में फिर से डूबे, और इसके वजह से वो सिर्फ दर्द में और दबाया हुआ महसूस करते हुए रह जाता है। अनिद्रा, नींद न आना या फिर ज्यादा देर तक सो नहीं पाना बहुत लंबे समय से एक समस्या रहा है, और जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में रहता है वे बहुत ज्यादा गलतियां, दुविधा और भटका हुआ पाते हैं। डर, अतीत का डर, भविष्य का डर, एक ऐसा डर कि आप अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते। डर कि आपको शायद लगता हो कि आप कभी शादी नहीं कर पाओगे, या आपकी शादी के बिल्कुल बाद आपका तलाक हो जाएगा। बीमारी का डर और मौत का डर। हालांकि ये सब ये दिखाता है कि डर एक आध्यात्मिक बुराई है। प्यार की जिंदगी में बाधाएं। ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है, सुंदरता, अच्छी जॉब, अच्छी तनख्वाह, मगर फिर भी उनको एक अच्छा हमसफर नहीं मिलता, जिससे उनकी जिंदगी निराशा में बदल जाती है और हमेशा वो अपनी जिंदगी में झगड़े, बेवफाई पाते हैं जो उनको पूरी तरह से टूटा हुआ छोड़ देती है। अपनी खुशी के लिए जिस चीज की उनको जरूरत होती है, एक ऐसा लक्ष्य होता है जो वो पा नहीं सकते, और ये प्यार की बाधाएं अनकहे दर्द और तन्हाई को लेकर आते हैं, और ये एक साफ संकेत है आध्यात्मिक दबाव का। आत्महत्या के विचार, निराशा से भरी एक जबरदस्त भावना कि जीने का दर्द बहुत ज्यादा, सहन से भी ज्यादा अधिक है। ये केवल एक संकेत ही नहीं पर आध्यात्मिक बुराई का एक साधन है। अद्भुत अनुभव। अधिकतर असाधारण अनुभव तब होता है जब अंधेरा हो, जब एक व्यक्ति के विचार बहुत कमजोर होते हैं। मरे हुए व्यक्ति देखना, परिजन, बुरे परछाइयां दिखना, ऐसा महसूस होना कि कोई आपको देख रहा है, आपको खुद का नाम सुनाई देता है, और शायद ऐसा लगता हो कि कोई आपको दबा रहा है, जो एक सीधा सीधा संकेत है कि वो व्यक्ति एक आध्यात्मिक दबाव के तले है। असमर्थ। सफलता हर एक व्यक्ति का सपना होता है, और वो देखते हैं जो कुछ दूसरे के हाथों में सफल होती है उनके हाथों में आकर वो राख बन जाती है। जो लोग इस असमर्थ आध्यात्मिक दबाव में रहते हैं वे अपने सपनों से हार मान जाते हैं। हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। तो देखा मेरे दोस्त आपने किस प्रकार इनके जीवन में यह बदलाव हुआ, किस प्रकार इनकी जिंदगी परिवर्तित हुई। एक जीवन जो बिल्कुल निराशाओं में था, मगर आज एक जीवन है हंसता खेलता, खुशियों से भरपूर। और क्या है उत्तर? क्या है कि जो नबी एलीशा ने किया? नबी एलीशा ने लोगों को कहा यदि आप आगे पढ़ें, नबी एलीशा ने लोगों को कहा कि एक प्याले में नमक लेकर आओ, और उसने उस नमक के प्याले को पानी में डाल दिया, जिससे वहां का पानी मीठा हो गया। नबी ने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया। अगर आप देखें कि खारे पानी में अगर नमक डाला जाए और खारा होगा,
ये कौन सा समाधान है? ये समाधान है विश्वास का। क्योंकि इन क्षणों में हम यहां पर अपने विश्वास को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस वक्त हम पानी को लेंगे। आपके पास है पानी, अपने पानी को तैयार रखें, क्योंकि थोड़ी देर में हम अपनी प्रार्थना करने जा रहे हैं। और शायद बहुत सारे लोग बोलते हों कि पानी कैसे, कहां पर लिखा है, कैसे होगा? यह है विश्वास मेरे दोस्त। यह है कि जब आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करते हो, नबी ने किसी से नहीं सुना था कि नमक से ऐसा कीजिए। नबी को आकर परमेश्वर ने नहीं कहा कि आप पानी में नमक को डालिए, नहीं, उसने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया। इस पानी के माध्यम से हम अपने विश्वास को इस्तेमाल करेंगे। तो यदि आप अपनी रिक्वेस्ट हमें भेजना चाहते हैं, इस पानी को तैयार करने के अलावा आप अपनी रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, जो है 9167246171, और हमारी असिस्टेंट एक बार फिर मौजूद रहेंगी आपकी रिक्वेस्ट को हमारे प्रार्थना जार में रखने के लिए, और उसके एकदम बाद हम अपनी प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ले सकते हैं कृपया करके असिस्टेंट लोगों की रिक्वेस्ट को। जी, मेरे पास यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आया है। इसने नहीं कहा कि वो कहाँ से है, पर उसने कहा कि वो डिप्रेशन का शिकार है और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको छुटकारा मिल सके इस समस्या से। बेंगलोर कर्नाटका से ये रिक्वेस्ट है। इसने कहा है कृपया कर मेरे दादा के लिए प्रार्थना करें, उनको कैंसर है और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको छुटकारा दे। छत्तीसगढ़ से ये रिक्वेस्ट है और उसने कहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं परमेश्वर उनकी सहायता करे। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप बीमार हो, आप जो हमें देख रहे हैं इस प्रोग्राम में, आप बीमार हो और आप चाहते हैं प्रार्थना प्राप्त करें, तो अपने साथ में गिलास पानी को तैयार करें, क्योंकि बहुत ही जल्द इस प्रोग्राम के अंत में हम यहाँ पर प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो अपने पानी के गिलास को आप तैयार कर सकते हो कि आप इस प्रेयर में हिस्सा ले सके। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर है नागपुर महाराष्ट्र से। इस महिला ने कहा कि मेरे पति उनके पति उनको छोड़कर वो दूसरे शहर में गए हैं काम करने के लिए, पर वहां जाने के बाद में वो उनसे बात नहीं करते, उनका फ़ोन नहीं उठाते और वो चाहते कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उसने कहा यहाँ तक कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और बहुत सारी समस्याएं उनकी ज़िंदगी में हैं। तो सुनिश्चित तौर पर मैम हम आपके इस रिक्वेस्ट को अपने इस प्रार्थना जार में यहाँ पर शामिल करेंगे और हम आपके लिए यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। नेपाल सुंदरपुर, यहाँ से एक रिक्वेस्ट हमें आया है कुमार फैमिली का। इसने कहा है कृपया कर मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनके एजुकेशन के लिए, उनके वाइफ के लिए वो प्रार्थना चाहते हैं और अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए वो प्रार्थना चाहते हैं। तो सर हम आपके पूरे परिवार के नाम को यहाँ पर शामिल करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उत्तर प्रदेश से ये रिक्वेस्ट है। इसने कहा है उनके वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है और उनके लिए प्रार्थना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो उनका रिपोर्ट्स निकालते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, कुछ ना कुछ कमी उसमें होती है। तो हम आप सबके रिक्वेस्ट को यहाँ पर शामिल करने जा रहे हैं। तो अपने पानी के गिलास को आप तैयार कर सकते हैं और बहुत ही जल्द हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। तैयार कर ली अपनी पानी के गिलास को, क्योंकि अब है समय प्रार्थना का। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु, मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस नाम के साथ जिसने प्रभु हमारे जीवन में बदलाव के लिए अपनी जिंदगी को दिया, अपने आप को त्यागा क्रूस के ऊपर, ताकि हमारे जीवन की पीड़ाएं वो दूर कर सके और वो जीवन हमें दें कि हम उस बहुतायत के जीवन को ग्रहण कर सकें जिसका वादा उन्होंने किया है। और इस पानी के साथ इसीलिए प्रभु मैं आपसे ये विनती करता हूं, प्रभु इन लोगों के जीवन से ये कड़वाहट दूर हो,
ये अंधकार इनके जीवन से दूर हो, ये बुराई की आत्मा इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो, कि जिस भी समस्या में, जिस भी पीड़ा में, चाहे वो इनके शरीर का रोग हो, चाहे इनके आर्थिक जीवन की समस्याएं हों, चाहे इनके परिवार की तकलीफें हों, जिस भी प्रकार की कड़वाहट में ये जी रहे हैं, जहां भी अपने जीवन में मेरे परमेश्वर अपने बदलाव को ये चाहते हैं कि इस पानी के माध्यम से वो बदलाव हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आए मेरे परमेश्वर आपके सामर्थ्य का प्रकटीकरण इस पानी के माध्यम से, और सब लोग जाने कि प्रभु आप ही परमेश्वर हो, आप ही उद्धार करता हो। और प्रभु मैं निश्चय करता हूं कि जो यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं, इस प्रार्थना में हिस्सा लेते हुए, कि वो अपने चमत्कार को अपने विश्वास के साथ इसी क्षण ग्रहण कर रहे हैं। और जो विश्वास करते हैं बोलिए मुझे विश्वास है, और पिए इस पानी की एक घूंट को। और ग्रहण करें इन्हीं क्षणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने आशीष को ग्रहण कीजिए। इन्हीं क्षणों में अपने विश्वास के साथ अपनी मुक्ति को, अपनी चंगाई को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो विश्वास करते हैं बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। मेरे दोस्त सुनिश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है, और इस वक्त आप अपने अंदर इस मुक्ति को आप देख सकते हो कि आपके अंदर से बोझ दूर हुआ है सुनिश्चित तौर पर। और जो बचा हुआ पानी है, बहुत बार लोग पूछते हैं इसके साथ क्या करें। अपने घर में आप इसे छिड़क सकते हैं, अपने काम पर इसे आप छिड़क सकते हैं, अपने आशीष के लिए, कि जहां पर आप अपना काम करते हो, आपका व्यापार है, आपका बिजनेस है, आप उसे छिड़क सकते हैं पूरे विश्वास के साथ। अपने विश्वास को इस्तेमाल करें, कि जैसे नबी एलीशा ने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया, राइट। तो इन क्षणों में, इससे पहले यदि आप अधिक ग्रहण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस उद्देश्य के बारे में, कि इसी उद्देश्य के आधार पर कल हमारी सभा होगी। जी हाँ, दिन शुक्रवार आए और हमारे साथ हिस्सा लें इस उद्देश्य में, नमक का उद्देश्य। आप जानोगे इसके बारे में। यदि आप मुंबई से हैं, आप आ सकते हैं। आप हमारे एड्रेस को ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में अपने जीवन में इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, मायने नहीं रखता मेरे दोस्त आप किस चर्च के हैं, किस डिनोमिनेशन में जाते हैं, ठीक, मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहता हूं उन लोगों को कि जो वास्तव में पीड़ा में है, जो सालों से पीड़ाओं में है, सालों से तकलीफ में है। आपको कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं, मगर आए यहां पर, कल हमारे साथ हिस्सा लें इस मजबूत प्रार्थना में। जी हाँ, जहां पर हम इस नमक के उद्देश्य को कर रहे हैं कि आपके जीवन से ये कड़वाहट दूर हो सके। तो कल हमारी सभा का समय रहेगा, मुख्य सभा शाम को 7 बजे। यदि आप दूसरे समय आना चाहते हैं, दोपहर में 3 बजे या सवेरे 8 बजे भी आप हमारे साथ हिस्सा ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। तो आज यहीं पर अपने प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। कल एक बार फिर हम आप सबके साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबका भला करे, परमेश्वर आप सबके संग रहे। मे गॉड ब्लेस यू।